समझाने में हम सक्षम होंगे, देखो ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ये हम नहीं कहते अपनी तरफ से, ये तो ईश्वर की वाणी है, ये तो वेद की वाणी है, ये तो वेद का मंत्र है, ये तो वेद का प्रमाण है। देखिए क्या कहता है मंत्र, सा पर्यगा शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। जिनके पास में पुस्तकें होंगी वो उस मंत्र को पुनः देख लीजिए, उच्चारण इसका पुनः देख लीजिए, कोई त्रुटि ना रहे, उच्चारण में शुद्धता बनी रहे। फिर से धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। सा पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये इस मंत्र का उच्चारण आप जब बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद का भाष्य किया है, उसी से हम आज इसका भाष्य देखते हैं। स्वामी दर्शनानंद जी ने कर रखा है, लेकिन हम ऋषि दयानंद का भाष्य देखेंगे। ज़्यादा अंतर नहीं है वैसे। हे मनुष्यों, उपदेश किया गया है, हे मनुष्यों, जो ब्रह्म वह ईश्वर कैसा है? सा मीन्स वह कौन? परमात्मा, ईश्वर, जिसके विषय में हम इधर उधर घूमते फिरते हैं, जिसके विषय में हम तीर्थों की यात्राएं करते हैं, जिसके विषय में हम गुफाओं में, कंदराओं में न जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं, ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वह ईश्वर कैसा है? सह अर्थात वह परमात्मा, परि, परि कहते हैं चारों ओर, सर्वत्र, सब ओर, अगात, व्याप्तो अस्ति, वह परमात्मा परि अगात अर्थात चारों ओर व्याप्त है, सर्वत्र व्यापक है। वह परमेश्वर सर्वव्यापक है। शुक्रम, सर्वशक्ति मत, वह परमात्मा कैसा है? शीघ्रकारी है और सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा बलवान कोई नहीं है। अब ये देखिए, हमने जिस जिस ईश्वर को अवतार वाला मान रखा है, क्या वह सर्वशक्तिमान है? हम चाहे राम को ईश्वर मानते हों, चाहे कृष्ण को ईश्वर मानते हों, चाहे हनुमान को ईश्वर मानते हों, चाहे अन्य देवी देवताओं को हम ईश्वर मानते हों, क्या वे सर्वशक्तिमान हैं? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है। क्या श्री राम सर्वत्र व्यापक थे? क्या श्री कृष्ण सर्वत्र व्यापक थे? नहीं थे। अर्थात ये गुण उनमें घटता ही नहीं, तो फिर वे मनुष्य थे, वे ईश्वर नहीं थे। अकायम, अब ये देखिए कैसा है परमेश्वर? अकायम, वेद का मंत्र सीधा सीधा कहता है। काया तो आप जानते ही हैं, शरीर को, और आ शब्द लगा, अक्षर लगा दिया उसके विपरीत, तो अर्थ उसका विपरीत हो गया। अकायम बिना शरीर वाला है। अब शरीर कितने प्रकार के हैं इसको समझ लीजिए। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये स्थूल शरीर है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसमें मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं, वह सूक्ष्म शरीर। और तीसरा कारण शरीर, कारण जिसको कहते हैं जिससे कार्य बनता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा कार्य और मिट्टी कारण। इसी प्रकार इस शरीर का निर्माण किन तत्वों से होता है? सतरजतम, जो मूल प्रकृति है, उसी से समस्त ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो वह कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तीनों शरीरों से परमात्मा अलग है, अकायम है। न वह कारण शरीर में आता, न सूक्ष्म शरीर में आता, न स्थूल शरीर में आता।
फिर अवतार लेने का प्रश्न ही समाप्त हो गया, शरीर धारण करने का प्रश्न ही समाप्त हो गया। फिर कहीं कच्छप का अवतार, कहीं वराह शूकर का अवतार, कहीं मनुष्य का अवतार। ये सारी भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती हैं वेद के प्रमाण से। स्वयं ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि वह ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, उसका शरीर ही नहीं होता। अकायम है अव्रणम। अव्रणम अर्थात छिद्र रहित है, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं हो सकता। हमारा शरीर है, इसमें देखो कितने छिद्र हैं। कल परसों अभी आ रहा था अष्ट चक्र नव द्वारा, 9 प्रकार के द्वार इस शरीर में गिनाए थे, और महिलाओं के शरीरों में और भी ज़्यादा छिद्र गिनाए थे। तो इस प्रकार का ईश्वर के अंदर कोई छिद्र भी नहीं है। यदि शरीर धारण करेगा तो जन्म मरण वाला हो जाएगा, छिद्रों वाला भी हो जाएगा। हमारे शरीर की त्वचा में देखो रोम रोम में कितने छिद्र बने हुए हैं। इन 9 छिद्रों के अतिरिक्त हैं ये तो। रोम रोम जहाँ से पसीना आता है, पसीना कहाँ से आता है? छिद्रों से, रोम से निकल कर के इस शरीर में कितने छिद्र हैं। और परमात्मा इन सब नस नाड़ियों से, छिद्रों से अलग है। अस्नाविरम नाड्यादि संबंध रहितम। ऋषि दयानंद कहते हैं नाड्यादि संबंध रहितम, नस नाड़ियों के संबंध से अलग है। हमारे शरीर में देखो कितनी नस नाड़ियाँ हैं। परमात्मा इन नस नाड़ियों के बंधन में कभी नहीं आता। शुद्धम, वह कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है। अविद्यादि दोष रहित्वात्, हमारे अंदर अविद्यादि दोष आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अविद्यादि दोषों से रहित है। परमेश्वर किसी विद्यालय में पढ़ने थोड़े जाता है, उसका अपना स्वाभाविक ज्ञान है। श्री राम तो पढ़ने के लिए गए थे, श्री कृष्ण तो पढ़ने के लिए गए थे। विश्वामित्र जी ने शिक्षा दीक्षा श्री राम की काफ़ी जब तक उनके पास रहे, और उनके पूर्व उनके अन्य गुरुओं ने उनकी शिक्षा दीक्षा की। श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गर्गाचार्य ने उनका उपनयन संस्कार किया, प्राथमिक विद्या उन्होंने उनको सिखाई। हनुमान जी पढ़ने के लिए गए, उन्होंने वेद शास्त्रों का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। लेकिन ये वेद कहाँ से आए? ये वेद का ज्ञान तो सृष्टि के प्रारंभ में उसी परमात्मा ने दिया। जिस ज्ञान को श्री राम ने भी पढ़ा, श्री कृष्ण ने भी पढ़ा, हनुमान ने भी पढ़ा, अन्य जितने भी हमारे महापुरुष ऋषि रहे, सभी ने उस वेद ज्ञान को पढ़ा। ये वेद ज्ञान ईश्वर का स्वाभाविक ज्ञान था। तो वह ईश्वर अविद्यादि दोषों से दूर है, इसलिए वह हमेशा शुद्ध रहता है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त परमेश्वर। अपाप विद्धम यत पाप युक्तम पापकारी पापे प्रियम कदाचिन्नम भवति तत्। परमेश्वर कैसा है? अपाप विद्धम। हम कैसे हैं? हम पाप से विद्ध हो जाते हैं, हम पाप से घायल हो जाते हैं, हम पाप से जख्मी हो जाते हैं, हम पाप के वश में आ जाते हैं। परमेश्वर किसी के इस प्रकार के लोभ में, लालच में, प्रलोभन में परमेश्वर आ ही नहीं सकता। हमें कोई रिश्वत देने लगेगा, 1 बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, 10 बार मना करेंगे, छोटी रकम के लिए मना करेंगे, बड़ी रकम पे हम पिघल जाएंगे, लालच में, स्वार्थ में आ जाएंगे, पाप कर्म करने लगेंगे। राग द्वेष मोह के कारण हम पाप कर्म करने लगते हैं। अनेकों कारण हैं जिसके कारण पाप से हम विद्ध हो जाते हैं। लेकिन वह परमात्मा अपाप विद्धम, उसको किसी प्रकार का कोई लालच, स्वार्थ, लोभ, राग, द्वेष, मोह कोई भी उसको घायल नहीं कर सकता, उसको विद्ध नहीं कर सकता, अर्थात उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए वह अपाप विद्धम। कवि, परमेश्वर कैसा है? कवि ही कहते हैं सर्वज्ञ। इस मंत्र में एक विशेष चीज़ देखेंगे। जब मंत्र का हमने पाठ किया, वहाँ पर लिखा है कविर मनीषी। कविर मनीषी, ये संस्कृत का थोड़ा वो है कि हमारा सबका अभ्यास नहीं है संस्कृत का, पठन पाठन में हमारे नहीं है संस्कृत। अब जैसा इसका हमने शब्दों को अलग किया, कवि ही, कवि
के बाद में 2 बिंदी रखी हुई हैं कवि के बाद में, और इसको कहते हैं विसर्ग। और जब ये विसर्ग हटाया जाता है शब्दों को जोड़ते समय, तो इस विसर्ग को ऊपर रा में बदल दिया जाता है, तो इसलिए है वहाँ पर कविर मनीषी। जैसा हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं भूर भुवः स्वः, तो वहाँ पर, और जब इनको अलग अलग करते हैं भुः भुवः स्वः, भुः भुवः स्वः, वहाँ पर रे समाप्त हो गया, अब रा है ही नहीं। और जब मिलाकर के पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं भूर्भुवः भूर्भुवः। भू के बाद जो विसर्ग है वो भा जो अगले वाला उसके ऊपर रा के रूप में चला गया। तो इसी चीज़ को जो रामपाल वाले हैं वो कहते हैं कबीर। यहाँ पर कबीर का नाम आ रहा है, वो कबीर को ही परमात्मा मानते हैं। वो कहते हैं देखो वेद में भी आ रहा कबीर, तो अब उन मूर्खों को कौन समझाए, वो ग्रामर पढ़े नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, और वेद को दर्शन उपनिषद पढ़े नहीं, वेदांग पढ़े नहीं, और चल दिए भाष्य करने के लिए। तो फिर भी हमें ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि कहीं कोई ऐसा प्रसंग आए तो हम उसका यथोचित समाधान कर सके कि ये विसर्ग को समाप्त करके जब अक्षरों को जोड़ा जाता है, जब शब्दों को जोड़ा जाता है, तो ये विसर्ग को यहाँ से हटाकर ऊपर रे में बदल दिया। जब अलग अलग करेंगे तो ये हो गया कवि। कवि कहते हैं सर्वज्ञ, अर्थात जो सब कुछ जानने वाला है। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। ये जो कवि होते हैं, लेखक, ये सर्वज्ञ नहीं है, ये सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वह परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। मनीषी सर्वेषां जीवानां मनोवृत्तिनां वेत्ता। मनीषी देखो किसको कह रहे हैं ऋषि दयानंद, सर्वेषां जीवानां मनोवृत्तिनां वेत्ता। सर्वेषां सभी जीवानां जीवों की मनोवृत्तियों को, वेत्ता मीन्स जानने वाला, जो संसार के सब जीवों की मानसिक स्थितियों को, किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में कैसा विचार है, किसकी वृत्ति सात्विक है, किसकी वृत्ति राजसिक है, किसकी वृत्ति तामसिक है, सबकी मनोवृत्तियों को जानने वाला है। इसलिए उसका नाम मनीषी है, इसलिए उसको मनीषी कहते हैं। परिभूः यो दृष्टान पापिनः परिभवति तिरस्करोति सः। परिभूः जो दुष्टों को, पापियों को तिरस्कार करने वाला, दंड देने वाला है। स्वयंभुः अनादि स्वरूपो यस्य संयोगेनोत्पत्तिर्वियोगेन विनाशो मात पितरौ गर्भवासौ जन्म वृद्धि क्षयो च न विद्यन्ते। स्वयंभुः, स्वयंभू कहते हैं जो स्वयं से उत्पन्न होने वाला है, जो स्वयं से प्रकट होने वाला है, उसको किसी माता पिता की या गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सब का जन्म कैसे हुआ, हमें तो गर्भ में जाना पड़ा, हमारा जन्म तो गर्भ से हुआ, लेकिन उस परमात्मा का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ। और वास्तव में यदि हम देखें, हमें भी गर्भ की आवश्यकता नहीं, गर्भ की आवश्यकता शरीर को पड़ती है। इस शरीर का निर्माण गर्भ के अंदर होता है, आत्मा का निर्माण नहीं होता। और वह भी आत्मा, हम भी आत्मा, हम सामान्य आत्मा, वह विशेष आत्मा, वह परम आत्मा। इसलिए उसे गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना उसका कोई माता, ना उसका कोई पिता, ना उसे गर्भ में जाने की आवश्यकता पड़ती, ना उसकी वृद्धि होती, ना उसका क्षय होता। श्री राम का जब जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, हनुमान का जब जन्म हुआ, छोटे से थे, फिर धीरे 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 बढ़े, बलशाली बने, बुद्धिमान बने, और फिर क्षय को प्राप्त हुए, अर्थात फिर उनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर ना वृद्धि को प्राप्त होता, ना क्षय को प्राप्त होता। याथा तथ्यतः, यथार्थतया, जैसा है यथार्थ में बिल्कुल वैसा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। अर्थान वेद द्वारा सर्वान पदार्थान
अर्थान का जिसका वेद के ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों का अर्थ दर्शाने वाला है, समस्त पदार्थों के अर्थों का ज्ञान कराने वाला है। विशेषेण अदधात विद्यते शाश्वतीभ्यः सनातनीभ्यो नादिस्वरूपाभ्यः। शाश्वतीभ्य, शाश्वत कहते हैं जो सनातन है, जो सदा से रहने वाला है, सृष्टि के आदि काल से और अनंत काल तक। और यही सृष्टि नहीं, ये सृष्टियों का चक्र जो है ये तो अनादि है प्रवाह से, तो परमेश्वर भी अनादि ही है, परमेश्वर भी आदि नहीं, परमेश्वर का भी कहीं प्रारंभ नहीं होता, ना कभी उसकी क्षय होती, ना कभी उसकी मृत्यु होती, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से सर्वदा मुक्त है। इसलिए परमेश्वर को सर्वथा निराकार, बिना शरीर वाला, जो कभी शरीर धारण करता ही नहीं, जो नस नाड़ियों के बंधन में आता ही नहीं, जो जन्म मरण के बंधन में आता ही नहीं, जो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त ही नहीं होता, ऐसा स्वरूप है परमेश्वर का। आज एक नया प्रकरण चल रहा है लोक में, अब से 10 साल, 20 साल, 40 साल पीछे देखिए, जिनकी जैसी आयु है वो दृष्टिपात करेंगे। कहीं लड्डू गोपाल जी का नाम सुना था क्या? आज घर घर में पहुंच गए हैं ये लड्डू गोपाल। ये सारा अविद्या के कारण है, ये सारा अज्ञानता के कारण है, ये सारा मूर्खता के कारण है, और लोग प्रसन्न हो रहे हैं। वो शुद्ध है, परमात्मा कैसा है? शुद्धम है। और हम रोज़ वो लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको जगाते हैं। देखो कैसी मूर्खता है कि हम ईश्वर को सुलाते हैं, हम ईश्वर को जगाते हैं। अभी एक प्रकरण चल रहा है, अब शायद चल रहा होगा या चलेगा। अब देवता सो जाएंगे, ईश्वर सो जाएगा, फिर देवताओं को उठाएंगे। एकादशी आती है, देव उठावनी एकादशी कहते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबूरे बजाते हैं, क्या क्या पाखंड करते हैं और ईश्वर को जगाते हैं। जो सारे संसार की रचना करने वाला, धारण करने वाला, व्यवस्था करने वाला है, हमने उसके लिए व्यवस्था निर्धारित कर दी है। ये सोने का समय, ये जागने का समय, ये भोजन का समय, ये विश्राम का समय, कैसा कैसा लीला चलाई हमने। और इस पाखंड में हमारी रुचि बढ़ती है। हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, श्रेय मार्ग पर हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, हम अश्रेय मार्ग पर चलें। और पाखंड लीला किस प्रकार की करते हैं? सारी अज्ञानता की। उपनिषद क्या कहता है ईश्वर के विषय में? उपनिषद कहता है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः श्रैश्रणोत्य कर्णः सा वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम। परमात्मा कैसा है? अपाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, अपाणी बिना हाथ वाला, पादव पैरों वाला। परमेश्वर बिना हाथ पैरों वाला है, बिना हाथ पैरों वाला है, अर्थात वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई शरीर नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यश्च नाम महद्यशः, वेद का मंत्र कहता है, बार बार कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिरूप नहीं, कोई परिमाण नहीं। हमने कहाँ से बनाई ये प्रतिमाएं? लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा हमने कहाँ से बनाई? अपनी मूर्खता के कारण, अपनी कल्पना के कारण। अब क्योंकि स्वाध्याय हमने बंद कर रखा है, पठन पाठन बंद कर दिया है, इसलिए कोई ईश्वर को साकार बताता है, कोई अवतार लेने वाला बताता है, कोई पशु पक्षी सुअर का अवतार क्या ईश्वर लेगा? हमारा ईश्वर सुअर है क्या? सुअर को हम पूजेंगे क्या? कैसी मूर्खता की बात है, कैसी बुद्धिहीनता की बात है। जो मलेच्छ लोग हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो हमारी सनातन परंपरा को, इस धर्म को विनाश करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। तरह तरह के प्रपंच उन्होंने रच रखे हैं और हम सब अपनी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण उनके प्रपंचों में फंस गए हैं। हमारा भगवान तो सुअर है, हमारा भगवान तो सुअर का रूप धारण करता है। अब ये देखिए, ये बुद्धिहीनता का क्या विषय नहीं है? क्या हमारा ईश्वर सुअर है जो सारे संसार की रचना करने वाला, सारे संसार की पालन पोषण करने वाला, और कहते हैं शुद्धम है, शुद्धम है, शुद्धम है।
कितनी बार कह रहा वेद उसको कि वह शुद्ध है। और सुअर शुद्ध है क्या? सुअर का रहना कहाँ है, खाना क्या है, पीना क्या है? और हमने उसको भगवान बता दिया। सुअर के रूप में भी भगवान आते हैं। कैसी बुद्धिहीनता की बात है। क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, तर्क प्रमाण हमारे पास है नहीं, परीक्षा हमको करनी आती नहीं। सत्यार्थ प्रकाश की तृतीय समोल्लास में सत्यासत्य की परीक्षा दी ऋषि दयानंद ने। ऋषियों को हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम सत्य को जानेंगे कैसे? रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी ऋषि नहीं हैं। रामचरितमानस में अनेकों भ्रांतियां हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो सत्य है उसे तो हम ग्रहण करें। रामचरितमानस से भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हमने तो वह भी नहीं पढ़ी। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिनु कर काज करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। कैसा है ईश्वर? तुलसीदास जी भी बता रहे हैं हमें ईश्वर कैसा है। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। परमेश्वर बिना पैरों के चलता है, पैर है ही नहीं उसके। अभी जैसा पिछले मंत्रों में हमने पढ़ा था ना, वह गति करता है, वह गति नहीं करता है। अब गति करता है तो कैसे? पैर तो है नहीं, अर्थात निराकार है। सुनहि बिन काना, बिना कानों के सुन लेता है। सहस्र शीर्षा सहस्रपाद, परमेश्वर को वेद कहता है। उसके हजारों सिर हैं, उसके हजारों पैर हैं, उसके हजारों कान हैं, उसकी हजारों आंखें हैं। हजारों का मतलब असंख्य, 1000 नहीं, असंख्य। क्योंकि ये असंख्य जीव हैं हमारी गिनती के लिए। हम नहीं जानते कितने जीव हैं संसार भर में, और वह सबको जानता है, सबको देखता है, सबकी सुनता है। इतना उसका सामर्थ्य है। 1000 सिर का मतलब वो शरीर वाला नहीं हो गया। इतना बड़ा सामर्थ्य है परमेश्वर का कि बिना हाथ पैर के ही चलता है, बिना कानों के ही सुन लेता है। आनन रहित, आनन कहते हैं मुख को, बिना मुख वाला है। सकल रस भोगी, संसार के सारे रसों का भोग करने वाला है। क्या परमेश्वर भोग करता है रसों का? नहीं करता। रस भोगने का तात्पर्य है प्रत्येक रस के जो संसार के जितने रस हैं सबको जानने वाला है। नींबू खट्टा होता है कि मीठा होता है, परमेश्वर जानता है उसके रस को। आम का रस कैसा, पपीते का रस कैसा, केले का रस कैसा, नारियल का रस कैसा, सारे पदार्थों को जानता है। बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। अब ईश्वर का मुंह नहीं है, जिह्वा नहीं है, बोलेगा कैसे? बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बड़ा योगी विद्वान यह वक्ता है, सामान्य वक्ता नहीं है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी, ऋषियों ने तो दर्शन लिखे, ऋषियों ने तो उपनिषद लिखे, लेकिन वेद जैसी वाणी का वक्तव्य देने वाला, वक्ता, भाषण देने वाला, व्याख्यान देने वाला, उससे बड़ा कोई योगी है क्या? उससे बड़ा कोई योगी नहीं है। बिना वाणी के ही सबसे बड़ा योगी है और व्याख्यान देने वाला है। देखो कैसे चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ऋषियों को सृष्टि के प्रारंभ में दिया। ऐसा ज्ञान जिसको हम आज भी प्राप्त करके अपने मार्गों पर श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिस मार्ग पर हमारे सभी महापुरुष चलते आए और जिस मार्ग को सारे संसार के ऋषि कहते हैं, स्वयं परमेश्वर कहता है, मार्गदर्शन हमारा करता है। नान्या पंथा विद्यते यनाय, दूसरा मार्ग आपके लिए है ही नहीं। इसलिए जो हमारा यह परमेश्वर के प्रति अज्ञानता है, अविद्या है, इसको हम समाप्त करें और ईश्वर के सत्य स्वरूप को हम जानें। वह परमेश्वर कैसा है, उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, तभी हम दूसरे को समझाने में सफल होंगे। भावार्थ देखिए उपनिषद से, जो उपनिषद प्रकाश, परमात्मा जिसके आदेशानुसार आचरण करने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है, सर्वत्र विद्यमान है। उसका न कोई एजेंट
अर्थात प्रतिनिधि, और ना ही सांसारिक राजाओं की भांति उसके मंत्री, सचिव तथा सेना है। सेना की भी आवश्यकता नहीं होती। सेना की किसको आवश्यकता होगी? जो कमज़ोर होगा वो अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखेगा, वो अपने राष्ट्र की सीमाओं के लिए सेना रखेगा। जो व्यक्ति कमज़ोर होगा वो अपनी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखेगा, और जो सर्वशक्तिमान है उसे किसी सेना की आवश्यकता ही नहीं, किसी हेल्पर की आवश्यकता नहीं, किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। आपने एक फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री लगाने के लिए अब आपने देखा कितना कितना कार्य मैं कर सकता हूँ, धीरे धीरे कार्य बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, तो आपको वर्कर भी बढ़ाने पड़े, गेट कीपर भी बैठाना पड़ा, मैनेजर भी बैठाना पड़ा, टाइम कीपर भी बैठाना पड़ा, वो समय का अपना वो नियंत्रण करता रहेगा, स्टोर कीपर अलग रखना पड़ेगा, कितने आदमी रखने पड़ेंगे। अकेला आदमी तो इतने कार्यों को नहीं कर सकता, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी बुद्धि नहीं। और परमेश्वर में अथाह अनंत सामर्थ्य है, अथाह अनंत बुद्धि है, तो उसे किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं, किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं, उसको किसी सहायक की आवश्यकता नहीं, सारे कार्य स्वयं करता है अपने ही सामर्थ्य से। इनकी आवश्यकता तो परिच्छिन्न शरीरधारियों के लिए होती है। परमात्मा शरीर से रहित है, और शरीर रहित होने से घाव आदि से भी रहित है। जब शरीर नहीं है तो उसमें छिद्र थोड़े ही होंगे। हमारा हाथ पैर कट जाते हैं, फट जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, सर्दियों में घाव हो जाते हैं, बीच में छिद्र बन जाते हैं, जख्म हो गया, फोड़े फुंसी हो गए, छिद्र बन जाते हैं। परमेश्वर का जब शरीर ही नहीं तो नस नाड़ी कहाँ से आएंगी, छिद्र कहाँ से आएंगे, घाव कहाँ से आएंगे। वह किसी भी प्रकार टूट फूट नहीं सकता। परमेश्वर को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तो फूट जाएगी, शिव जी की मूर्ति तो फूट जाएगी, गणेश जी की मूर्ति तो फूट जाएगी। क्या वो गणेश जी हैं? क्या वो शिव जी हैं? ये सब हमारी कल्पना है, क्योंकि उसे शरीर और नस नाड़ियों का बंधन नहीं है। परमेश्वर कभी किसी प्रकार के शरीर में नहीं आता। प्रत्येक अशुद्धि और दोष से शून्य होने के कारण वह शुद्ध है। परमेश्वर तो शुद्ध है, उसको स्नान नहीं कराना, लड्डू गोपाल जी की तरह उसके वस्त्र नहीं बदलने बार बार। अब लड्डू गोपाल जी यदि भोजन खाएंगे, क्या लड्डू गोपाल जी लैट्रिन बाथरूम भी करते होंगे? जो भोजन खाता है वह तो लैट्रिन बाथरूम करता है। जो सोता है, जो जागता है, जो उठता है, जो बैठता है, वह तो लैट्रिन बाथरूम करेगा। ये तो मनुष्यों के लक्षण है, ये ईश्वर का लक्षण ही नहीं। अपवित्रता, अशुद्धि तो स्थूल वस्तुओं में प्रवेश करती है। लड्डू गोपाल जी स्थूल ही हैं, लेकिन जड़ हैं, चेतन नहीं है। परमेश्वर तो चेतन है। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म कि हम आत्मा को नहीं देख सकते, वह आत्मा के अंदर भी ओतप्रोत है। इतना सूक्ष्म परमेश्वर है। अतः वह सर्वदा शुद्ध रहता है, हमेशा शुद्ध रहता है, कभी अपवित्र नहीं होता। वह पाप के फल दुख से भी रहित है। पाप पुण्य का फल जो हम कर्म करते हैं उसका हमें फल भोगना है, उसके लिए शरीर मिला है। भोगायतनम शरीरः, ये तो शरीर भोगने के लिए है। और परमेश्वर क्लेश कर्म विपाकाशैर, योग दर्शनकार कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशैर रप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर कैसा है? विशेष पुरुष है। और क्लेश कर्म, ये जो हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनका हमें फल भोगना है। परमेश्वर को फल भी नहीं भोगना इस प्रकार का, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध चलने का नाम पाप है। परमात्मा अपने विरुद्ध कभी चलता ही नहीं, वह नियम के विरुद्ध कभी चलता ही नहीं। सूर्य चंद्र मसौ धाता, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा धाता नहीं है, दूसरा मंत्र है वो, ये तो संध्या का मंत्र है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक एक ही गति से, एक ही स्थान पर, एक ही दिशा में अपने गति निरंतर करते रहते हैं, कभी उनका परिवर्तन नहीं होता। सूर्य सुबह को निकलेगा, शाम को अस्त हो जाएगा, पूरब में निकलेगा, पश्चिम में अस्त हो जाएगा, यही गति निरंतर चलती रहेगी। नियम से बंधा हुआ है, ये नियम परमेश्वर का है।
ये नियम परमेश्वर ने बनाया है। वह परमेश्वर स्वयं भी नियमों का उल्लंघन नहीं करता। क्या परमेश्वर यदि चाहे तो दोपहर के समय सूर्य को वापस लौटाकर पूरब दिशा में नहीं स्थापित कर सकता? कर सकता है। परमेश्वर का तो सूर्य बनाया है, परमेश्वर का तो सूर्य घुमाया हुआ है। एक बालक लट्टू चला रहा है इस प्रकार से, अब लट्टू इस प्रकार से घुमा रहा है तो वो ऐसा भी घुमा सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का ना वह कभी स्वयं उल्लंघन करता और ना हमें करने के लिए वह कहता। यदि हम नियमों का उल्लंघन करते हैं वही पाप कर्म है, वही अधर्म है, उसका परमेश्वर हमें दंड देता है। सर्वत्र होने के कारण वह उन सब रहस्यों को जो जीवों की दृष्टि से गुप्त रहते हैं, प्रत्येक पदार्थ का उसे ज्ञान है। हमें नहीं पता भूमि के कितने अंदर जल है। अब वो बोरिंग कराएंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे, हैंडपंप लगवाएंगे, समरसेबिल लगवाएंगे, देखना पड़ेगा कहाँ तक पानी आएगा। परमेश्वर को तो जान है कितनी गहराई में पानी है। वैज्ञानिकों को नहीं पता भूमि के कितने अंदर कौन सा रत्न दबा हुआ है। वो परीक्षण करेंगे तब जानेंगे। परमेश्वर तो जानता है कौन पदार्थ कहाँ है, किस जीव की मन में क्या विचार चल रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है। समस्त पदार्थों का, समस्त जीवों का जाननेहारा, हर एक के मन की अवस्थाओं का उसे परिचय है। संसार में ज्ञान के बिना कार्य करने से जीवों को हानि पहुंचती है। कल के मंत्र में आया था ना, पहले ज्ञान फिर कर्म फिर उपासना। ये वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना कर्म करने में हानि होती है। अतः परमेश्वर ने जीवों को सुख शांति के लिए प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ ज्ञान का उपदेश दिया। याथा तथ्यतोर्थान, अर्थान, अर्थ बताया। प्रत्येक पदार्थ का परमेश्वर ने अर्थ बताया। हमें कहाँ बताया? वेद में बताया। किस पदार्थ का क्या गुण है, किस पदार्थ को किस प्रकार हमें सेवन करना है, उन सब का ज्ञान परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में हम सबको दिया। लेकिन परमेश्वर के स्वरूप को हम ठीक ठीक समझें, हम ठीक ठीक जानें कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है। वह सर्वथा निराकार है, वह सर्वदा निराकार है। वह कभी शरीर धारण नहीं करता, वह कभी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, वह कभी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के बंधन में नहीं आता। वह शुद्ध है, वह कभी पाप कर्म नहीं करता, वह कभी पाप से पीड़ित नहीं होता, वह कभी पाप से बद्ध नहीं होता। ये जीवों का लक्षण है। इसलिए परमेश्वर के सत्य स्वरूप को हम जानें, सत्य ही उसका हम प्रचार प्रसार करें। जो अपने मित्र, बंधु, बांधव, माता, पिता, भाई, पुत्र, पुत्री जो भी हैं, हम उन्हें सबको तर्क द्वारा, प्रमाण द्वारा समझाएं। जो हठी दुराग्रही हैं वहाँ पर आपको अपना परिश्रम पुरुषार्थ व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। जो हठी और दुराग्रही